समलैंगिक विवाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने एकमत से फैसला दिया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अधिकार कोर्ट का नहीं, संसद का है। संसद इस पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में समलैंगिक शादी को लेकर के आम जनता क्या सोचती है, यही जानने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से समलैंगिक शादियां, समलैंगिक जोड़े चर्चे में बने हुए हैं। मेट्रो सिटी से लेकर के अब छोटे छोटे शहरों में भी समलैंगिक शादियां देखने को मिल रही हैं। चारों तरफ अब समलैंगिक शादियां के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब कुछ दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका दाखिल की गई, तो जो समलैंगिक जोड़े थे उन्हें काफ़ी उम्मीद थी कि भारत में, जैसे कि पश्चिमी देशों में इसको भारी मात्रा में देशों ने स्वीकार किया है, वहाँ समलैंगिक जोड़े रोड पे अपना कार्निवल निकालते हैं और वो अपना डांस करते हैं। और इसी तरह से मैं तो मऊ की बात करूँगा। मऊ में ही मुझे जानकारी है, मेरे कई अधिवक्ता मित्र हैं। और मैं बात करूँगा, एक जगह है यहाँ पे थाना चिरैया कोट, उस क्षेत्र की दो जोड़े लड़कियां हैं जो कि मतलब कायस्थ और उससे आती हैं, व्यापारी समाज से आती हैं। दो लड़कियों ने बाकायदा यहाँ पे रजिस्टर्ड करा लिया था उस समय, जब यह पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में इसकी PIL, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग इस पत्रकारिता के फील्ड से बहुत सारे हम लोग के अधिवक्ता मित्र हैं, तो उन लोगों ने मुझे ये बात बताया। तो हमने कहा कि अब आने वाले समय में वो हो जाएगा, इनको मान्यता मिल सकती है कानूनी। तो वकील साहब ने एक एफिडेविट बना के और उनको एक साथ में रहने का वो दिया हुआ है, लेकिन अब उनके परिवार वाले कैसे हैं ये मुझे नहीं पता। जहाँ तक समलैंगिक शादी की बात आती है, तो शादी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह एक सराहनीय कदम है, क्योंकि वो विधायिका चुने, संसद चुने, और वहाँ के यहाँ के जो लोग द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि जाते हैं वो इस क्षेत्र के और यहाँ जनता की अगर वो समस्या के रूप में अगर दिखती हो तो, या सल्यूशन के रूप में दिखता हो, तो उसको लेकर वो अगर इस पे अगर वो करना चाहें तो कानून बनावे। क्योंकि समलैंगिक जो है वर्तमान समय में जो परिणाम आएंगे, दुष्परिणाम उसके आएंगे आने वाले समय में। भारत जैसे देश में जहाँ की धर्म और संस्कृति का एक विशेष बोलबाला है, वहाँ पर अगर इस तरह को अगर मान्यता मिलेगी तो निश्चित है कि अपराध बढ़ेगा। आप देखिए, सामान्य जोड़ों में तो आदमी रह नहीं पा रहा है, जिसमें उसको दिक्कत आ रही है, वहीं जब इस तरह की समस्याएं आएंगी तो कल को इसमें भी बहुत तरह के। लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय के साथ साथ उनको एक राहत देने का काम किया है कि समलैंगिक जोड़े अपने एक साथ रह सकते हैं, रहना चाहें, लेकिन शादी जैसी मान्यता उसे नहीं दे, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है, 7 जन्मों का रिश्ता है। और कहीं न कहीं इसमें मन विकृति या किसी मने कुंठा के ग्रसित होके महिला का पुरुष से, पुरुष का महिला से किसी तरह कुंठा, दो पुरुष आपस में समलैंगिक बन जाते हैं, या वहीं दो महिलाएं समलैंगिक जोड़े के रूप में अपना रहने लगती हैं, तो उससे आने वाले समय में किसी तरह का वो बढ़े। तो इससे बढ़िया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है वर्तमान समय में देखिए, अनाथ बच्चे बहुत हैं। कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए हैं, सारे अनाथ आश्रम बच्चों से पटे पड़े हैं। जैसा कि मैं जानता हूं, बच्चों से पड़े हैं, जन्मजात से लेकर और 15-15 साल तक के बच्चे जो है वो अनाथ हैं। क्यों नहीं? अनाथ बच्चों को वो लेकर, गोद लेकर और इस तरह के अपने परिवार को या अपने समाज को बनाने का प्रयास करते हैं। समलैंगिक जोड़ों के लिए जो चंद्रचूड़ साहब ने एक जो व्यवस्था दिया है, शायद कहीं ना कहीं सराहनीय है, और इस पर भी कदम उठाना। आप कोई जरूरी नहीं है कि शादी जैसी ही मान्यता में घुस के आप रहें और उस पर रह के आप एक उस परंपरा को तोड़ें जो कि हमारे सदियों से एक सनातन संस्कृति में जो सदियों से चली आ रही। मैं अन्य की बात नहीं करता हूँ, अन्य जगह पे तो आप देखते हैं कि वो होता है, एक कानूनी और उनकी एक मान्यता दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो होती है वो 7 जन्मों का रिश्ता है, और उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक मामला जुड़ा है। धार्मिक और मन स्थिति भी ऐसी है सभी लोगों का। सामाजिक असर कुछ असर पड़ेगा इसका, जैसे उनको मान्यता मिल जाती है तो? नहीं, देखिए, मान्यता मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं विकृति भी आएगी। इससे क्या होगा कि जनसंख्या के उसमें जो है बहुत सारा दिक्कत आएगा, और लोग देखा देखी इस तरह से एक शौकिया करने लगते हैं, जो पाश्चात्य में आप जानते हैं कि भारत में संस्कृति जो है वो पाश्चात्य में नकलीकरण है।
नकल किया जाता है, कॉपीकरण है, या कहा जाए कि उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। अगर इस तरह की समस्याएं आने लगेंगी तो निश्चित है कि एक जनसंख्या का संतुलन बनेगा और निश्चित है कि आने वाले समय में लोग क्रोधी या इस तरह के हो जाएंगे या अपराध करेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अन्य लोग भी यहाँ पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह का मान्यता देने के मामले में तो इनकार कर दिया, लेकिन उसने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना पार्टनर चुनने के लिए स्वतंत्र है, उसके जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। इसमें क्या? हाँ, ये कल 17 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसमें 5 जजों की टीम थी, जिसमें 3 जज इससे असहमत थे, जो 2 जज सहमत थे। लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं 18 याचिकाकर्ताओं ने, चूंकि काफ़ी तादाद है भारत में समलैंगिक लोगों की काफ़ी तादाद है, तो 17 लोगों ने इसमें याचिका दायर की थी और 247 पेज का ये फैसला आया है, जिसमें 3 जज पूर्णतः असहमत थे और 2 जज सहमत होते हुए दिखे। हालांकि उन्होंने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम जो 1956 के तहत इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो विधायिका का है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस पे क्या समाज में आपको असर पड़ता है, मान्यता मिलता है, नहीं मिलता है, क्या आसपास देख रहे हैं, क्या आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर फैसला समलिंगी लोगों के पक्ष में जाता है तो निश्चित रूप से हमारी जनसंख्या अनुपात पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ देशों की संस्कृतियों में इसे मान्यता है, वो संस्कृतियाँ हमारे देश की संस्कृति पे हावी होंगी और यहाँ का जो लिंगानुपात होगा वो काफी प्रभावित होगा। क्या लगता है आपको, ये पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तमाम मामले पढ़े होंगे, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? इसका तो सबसे ज्यादा असर बच्चों के भविष्य पे पड़ेगा। बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा, बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा। जब 2 समान लिंग के लोग अगर विवाह करेंगे तो निश्चित ही उनकी संतान उत्पत्ति नहीं होगी। वो सरोगेसी को अपनाएंगे, चाहे कोख परंपरा के अनुसार बच्चों को पैदा करेंगे, बच्चों को गोद देंगे। लेकिन जब बच्चों से खून का रिश्ता होता है तो बच्चों के प्रति जो एक फर्ज होता है उसको वह व्यक्ति निभा लेता है। लेकिन जब गोद ले लेगा, और ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ भी है, क्योंकि यूरोप के तमाम देशों में इसको अपनाया जा रहा है। नीदरलैंड पहला देश था कि 2001 में इस व्यवस्था को अपनाया, लेकिन भारत जैसे जहाँ की संस्कृति सभ्यता अति पुरातन है, विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। जब 2 समान लिंग के लोग विवाह करेंगे तो एक तो पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि परिवार ही उसको मान्यता नहीं देगा, समाज ही मान्यता नहीं देगा, और ऐसे लोगों को खानाबदोश का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। या कुछ क्षणों के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन इसका भविष्य जो भी मतलब धार्मिक देश हैं जहाँ पे संस्कृति सभ्यता रीति रिवाजों प्रथा परंपराओं में लोग विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल इसको नकारा जाएगा। और ऐसा विवाह के लिए मैं तो यह कहूँगा कि किसी को करना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि लिंगानुपात जो है वह घट जाएगा, एक विशेष वर्ग के लोगों का समाज में मतलब अस्थायित्व होगा और पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते रहेंगे लोग। लेकिन कोर्ट ये भी कह रहा है कि हर व्यक्ति का स्वेच्छा जीवन जीने का अधिकार है, उसके तहत तो उसको अधिकार मिल सकता है। या मानवाधिकार हो गया, चाहे मूल अधिकार हो गया, चाहे जो भी हमारे संविधान में जो भी अधिकार प्राप्त हैं उसके अनुसार तो भले सही होगा, सैद्धांतिक रूप से भले निर्णय सही होगा, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर इसको देखा जाए तो इसको समाज स्वीकृति नहीं देगा। तो देखिए, समाज स्वीकृति की बात आ रही है, तो क्या लगता है कि अपना समाज जो है समलैंगिक व्यवहार को स्वीकृति देने को तैयार है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि मैं नहीं, विधायिका बनाएगी, तो आम जनता क्या सोच रही है? नहीं, आम जनता भी यही सोच रही है कि बिल्कुल नहीं, स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये पश्चिमी सभ्यता को यहाँ पे लागू करना ये सही भी नहीं है। पश्चिमी सभ्यता को हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है, उससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और ये सही भी नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या जो इसको स्वीकार रहे हैं, जीना चाहते हैं साथ साथ? तो मांगने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें, बहुत लोग बहुत चीज़ का विरोध करते हैं। बहुत लोग तो पूरा कपड़ा पहनने का भी विरोध करते हैं, बहुत लोग तो पल्लू डालने का भी विरोध करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पश्चिमी जो सभ्यता है उसको ला के यहाँ पे लेके आना, वो तो नेचर के खिलाफ काम करते हैं। और ये जो समलैंगिक है नेचर के खिलाफ है। हमेशा स्त्री पुरुष का साथ रहना लिखा हुआ है और रहना भी चाहिए। अब आप पुरुष के साथ पुरुष रहने लगे, स्त्री के साथ स्त्री लगे,
तो ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा, और जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो कहीं ना कहीं ये घातक है। लेकिन जो तीसरा समुदाय है उसके साथ निर्णय कैसे होगा? नहीं, निर्णय है तो मांगे को लेकर तो बहुत सारे लोग कोर्ट रोज जाते हैं, मगर ये सारे फैसले उन्हीं के फेवर में आए ये जरूरी नहीं है। दो के अलावा तीसरा समूह भी है, तीसरा लिंग भी है, उसके लिए क्या होगा? नहीं, समलैंगिक वाले में किन्नर जो समूह है वो अलग हैं, वो उसमें अलग हैं। उनका अगर वो साथ रह रहे हैं और रहते भी हैं, उनकी बातें अलग हैं, मगर अब जो नेचुरल हैं और वो साथ में रहने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये सही संकेत नहीं है और सही चीज है भी नहीं। इसे अधिकार नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो पहलू है। एक तो तत्कालिक विधायिका और न्यायपालिका के बीच का जो कंट्रोवर्शियल जो एक डिस्प्यूटेड वो बैरियर बन चुका है, या फिर जो कहा जाए जो बफर जोन बन चुका है, मैं उस पॉइंट ऑफ देख रहा हूँ। क्योंकि जो समलैंगिक जोड़ों की जो संख्या है भारत में बताई जा रही है वो करीब 14 करोड़ है। तो वह 14 करोड़ कहीं ना कहीं वोट है। विधायिका पर यह बात टालने का मतलब ये है कि वह कहीं ना कहीं विधायिका को भी इस धर्म संकट में डाल दिया है कि वह 14 करोड़ वोटरों के प्रति क्या सोचती है। सही बात है। लोकतांत्रिक देश में वोट मायने रखते हैं। लोकतांत्रिक देश में आपने कहा, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में है कि कोई भी किसी के साथ रह सकता है। स्वेच्छा से जीवन जीने का अधिकार जो मूल अधिकारों में दिया गया है वो इसमें आता है। सुप्रीम कोर्ट किसी के व्यक्तिगत जीवन जीने के अधिकार के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। रही बात शादी जैसी संस्था को इसको संस्थागत रूप में विधि के रूप में देना, तो विधि का बनाना काम संसद का है और विधायिका यह काम अपने जिम्मे पर करे। और 14 करोड़ वोट को यह केंद्र सरकार या विधायिका किस तरीके से लेती है, ये तो भाजपा नेताओं से भी आपको पूछना चाहिए कि क्या आप यह तीसरा संघ है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि आप उसको इस तरीके का संस्थागत अनुमति आप देंगे, संसद से देंगे? दूसरी बात, पश्चिमी देशों में खासकर फ्रांस और इटली में समलैंगिक जोड़ों को सबसे पहले वहाँ पर अधिकार दिया गया था। फ्रांस में जीने का अधिकार दिया गया। भारत में जिस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, तो भारत में तो मुझे तो लगता है कि ये तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं इससे आबादी भी कम होगी। सही बात है कि शादी जो है कि दो विपरीत लिंगों के बीच होता है, लेकिन शादी के बाद तो आबादी भी तो बढ़ती है, तो भारत के लिए अच्छी बात है और एक प्रगतिशील विचारधारा है। दो व्यक्ति आपस में एक साथ जीवन यापन जी सकते हैं और मुझे लगता है कि ये मुख्य धारा में जीवन जीने का एक अच्छा विकल्प के तौर पे है। तो समलैंगिक विवाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस पर जनता ने अपनी राय रखी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठन की बात कही है वो कमेटी गठित होती है, क्या रिपोर्ट लाएगी, क्या कुछ आगे होगा उस पर बात होती रहेगी। लेकिन जो जनसंख्या है वह जो समलैंगिक विवाह की मांग कर रही है उनके प्रति यह फैसला तो विरोध में आया है, लेकिन भविष्य में इस पर जनता क्या सोचती है, अपना जो विधायिका है वो क्या सोचेगी वो देखना होगा। अभिषेक सिंह, पत्रिका उत्तर प्रदेश, मऊ।